नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बीसीसीएल के बस्ता कोला एरिया 9 क्षेत्र में जमीन के बदले मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर स्थानीय रैयत पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे हैं। अब रैयतों के समर्थन में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी धरने पर बैठ गई हैं। मौके पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि रैयतों के पास ज़मीन के सारे कागजात उपलब्ध हैं। अगर बीसीसीएल के पास भी ज़मीन के कागजात हैं तो वो भी उपलब्ध कराएं। बीसीसीएल को रैयतों को मुआवजा देना होगा। हम आपको बताएं कि इस धरने को लेकर जेएमएस के कुंती गुट और बच्चा गुट समर्थक आमने सामने हैं। इसे लेकर बस्ता कोला लोडिंग पॉइंट पर रविवार को झड़प भी हुई। कुछ ज़मीन के मुआवजा और नियोजन को लेकर विधायक मैडम यहाँ पे धरना पे आई हुई थी। उसको लेकर अपने वरीय पदाधिकारियों को उसको इससे अवगत कराया गया। इसमें ये निर्णय लिया गया है कि कल प्रशासन के द्वारा बैठ के जो भी यहाँ के मुद्दे हैं उनको बैठ के सॉल्व करने का प्रयास। तो जब कल सर मुद्दा को सॉल्व नहीं किया जाएगा, क्या कार्य बंद रहेंगे? हाँ, लगभग कार्य तो बंद रहेगा। कल वार्ता हो जाएगी, उसके बाद फिर जैसा हम वरीय पदाधिकारी आदेश देंगे उसके आलोक में कार्रवाई होगी। सर कल से रोड हाईवा खड़ा है कुल डंप में, उसमें क्या अभी खड़ा है तो खड़ा रहेगा। अभी जब आगे से जब हमारे जो भी वरीय पदाधिकारियों का आदेश हम लोग को मिलेगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर वरीय पदाधिकारी के आदेश पर हाईवा अंदर आया था कुल डंप में? जी, वरीय पदाधिकारी कल इस पे कुछ हिंसक झड़प हुई थी, उसको लेके हाईवा अंदर गया था। उसके लिए 48 घंटे का समय दिया गया है कि बीसीसीएल के पास जो पेपर है, क्योंकि रैयत का तो रसीद सारा अपडेटेड है, बीसीसीएल के पास जो पेपर है बीसीसीएल उसको प्रस्तुत करे सर्वे ऑफिस से रिकॉर्ड निकाल के। अगर हम गलत होंगे तो ये लोग पीछे हट जाएगा, और अगर ये लोग सही हैं क्योंकि इनका रसीद सारा अपडेटेड है तो बीसीसीएल को इनको जो है मुआवजा देना होगा, किसी भी हालत में देना होगा। और जब तक नोटशीट बना के नोटशीट अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक तो, और अगर हम गलत हैं तो हम पीछे हटेंगे। आज ऑफिस भी गया था तो उसका क्या वार्ता हुआ? वहाँ कोई वार्ता नहीं हुआ, कुछ हुआ ही? कुछ वार्ता नहीं। तोपचांची बंगला टांगड़ के किसान संघर्ष मोर्चा तथा युवा एकता मंच के बैनर तले लोगों ने तोपचांची प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता सदानंद महतो ने किया। सदानंद महतो ने कहा कि सड़क अतिरिक्त चौड़ीकरण के नाम से किसानों से ज़मीन ली जा रही है, किसान 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि हल्दर महतो ने कहा कि जिला भू अधिग्रहण पदाधिकारी धनबाद ने नोटिस भेजा है। किसानों का ज़मीन NH2 से 300 मीटर दूर है। किसानों का ज़मीन अधिग्रहण करना सरासर गलत है। किसानों का जीविकापार्जन का साधन खेती है। खेती योग्य भूमि किसान रैयत किसी कीमत में नहीं देंगे। अगर बलपूर्वक लिया गया तो किसान जन आंदोलन को तीव्र करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज। स्थानीय युवाओं को काम मिले, सरकार का यही लक्ष्य है। जो उद्यमी इसके लिए आगे आएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर उसे सहयोग करेगी। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कराना हमारी कोशिश है, इसलिए उम्दा औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत के सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण के शिलान्यास पर कही। हेमंत ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कई बड़े उद्योग लगेंगे। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर UN वर्मा पर कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन के राजू कुमार महतो ने सरकार और स्थानीय प्रबंधन को पत्र लिखकर डॉक्टर वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर वर्मा पर उन्हीं के विभाग की एनेस्थीसिया असिस्टेंट पारा मेडिकल छात्रा में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्रा ने इस संबंध में अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। छात्रा का कहना है डॉक्टर वर्मा अपने निजी क्लिनिक में काम करवाने का दबाव दे रहे थे, इसके साथ ही गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसे फाइनल परीक्षा देने से रोक दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
हर कोई इसमें वायरस के लक्षण और परिणाम के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक लक्षण में जो संकेत आए हैं उसे यह बताया जा रहा है कि इससे संक्रमित मरीज को हाई फीवर के साथ बदन में दर्द हो रहा है। लेकिन डेल्टा वायरस के संक्रमण में दूसरी लहर में अधिकांश लोग आए थे, इसमें मुंह का स्वाद भी चला जा रहा था, लेकिन इस नए वेरिएंट में मुंह का स्वाद नहीं जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत अन्य संस्थाएं भी तेजी से इसके लक्षण को जानने की कोशिश कर रही है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह बताते हैं कि उनका स्वाद नहीं जाना, अभी तक नए वेरिएंट में लक्षण नहीं पाए गए हैं। आसनसोल के वार्ड 43 में पिछले कई दिनों से पानी की घोर किल्लत है, जिससे नाराज लोगों ने पानी की मांग को लेकर आसनसोल आश्रम मोड़ के पास जीटी रोड जाम कर बवाल काटा। लोगों ने कहा कि उनके वार्ड में पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कहा जब ठंड में यहाँ तो गर्मी आज भर पानी दे दिया, घिरा हुआ है, कल से फिर वही ड्रामा हो। तो सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, सुबह का टाइम हम लोग यहाँ पाड़ा में खुलता है, सुबह का टाइम अगर भोरे नहीं खुला तो 9 बजे तो बजते खोलता है, 9 बजते खोल देता है। हम लोग वाला में एकदम ही नहीं खोलता है, ना खोलेगा ना प्रेशर देगा। नगर निगम प्रशासक से पता चला है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ पाइप वगैरह का जो प्रॉब्लम हुआ है, अभी उसका कार्य हो रहा था और इसीलिए सभी लोगों ने मुझे भी सूचना मिली कि हमारे वार्ड के कुछ लोगों ने पानी के लिए घेराव किया। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि जल ही जीवन है, क्योंकि अगर जल जनता को नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेगी ही। और मैं इसमें समर्थन करती हूँ, इसलिए क्योंकि नगर निगम आज से नहीं पानी देने में नाकाम है। पहले भी कई जगहों में वार्ड नंबर 43 में, जैसे थाना रोड, रंगनिया पाड़ा, एमबी लैंड, कई ऐसे जगहों में 4-5 ऐसे जगहों में प्रेशर कम आता था, जिससे भी परेशान थे। बहुत बार मैंने टैंकर मंगा के पानी दिया, बहुत बार खुद से खरीद के मैंने पानी भेजाया। तो ऐसे, और अभी जो इतने दिनों से काम चल रहा है, तो नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज रोड ब्लॉक करने पे मजबूर है। 8/9/2021 को आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग अमरनाथ चटर्जी के हाथों में हम लोग एक डिपुटेशन दिए थे। उस डिपुटेशन के माध्यम से हम लोग को ये कहा गया था कि पानी का समस्या हम लोग का हल हो जाएगा। उसमें ये हम लोग का डिमांड था कि 2 टाइम पे 2 नल खुलता है, एक टाइम अलग है, एक टाइम सुबह का टाइम है, दूसरे टाइम का कोई समय टाइम फिक्स नहीं है। उसके लिए डिमांड किए थे कि एक टाइम उसका फिक्स किया जाए। लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड अंतर्गत सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी गणेश कुमार पर सोमवार की रात अज्ञात व्यक्ति ने गोलीबारी कर दी। हालांकि मुखिया बाल बच गए, उन्हें गोली नहीं लगी। गोली चलने के बाद वे अचेत होकर बाइक से गिर गए। घटना सैदपुरा पंचायत के आनंदपुर गांव के नज़दीक की है। सैदपुरा पिपरिया प्रखंड की पंचायत है, जहां अंतिम चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। सोमवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। गणेश कुमार चुनाव प्रचार करके बाइक से अपने गांव आनंदपुर आ रहे थे। गांव से बाहर पहले से घात लगाए किसी ने गोली चला दी। गोली गणेश कुमार को तो नहीं लगी, लेकिन गोली चलते ही बाइक पर सवार गणेश कुमार सदमे में आकर गिर पड़े। स्वजनों ने उन्हें शहर के पुरानी बाजार के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है। मुजफ्फरपुर के पानापुर में प्रॉपर्टी डीलर की आज संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। उसके सिर में गोली लगी है। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई हत्या का आरोप लगा रहा है तो कोई आत्महत्या की बात कह रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि चुनावी रंजिश में हत्या की गई है। गया में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जिले के अहमद थाना क्षेत्र के चंडी स्थान के समीप झारखंड से आ रही बारात कार से एक्सीडेंट हो गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे। इससे 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 घायलों का इलाज आमस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है।
जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि शराब पीकर बोतल फेंकने वाले की तस्वीर इजाद कर ली जाए। नीतीश ने कहा कि पियक्कड़ों की एक एक हरकतों पर नज़र रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि अब लोग कहीं भी बोतल देख लेते हैं तो उसी घटना को लेकर चर्चा शुरू कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने भी अपनी ओर से सजगता बढ़ा दी है। इस दौरान नीतीश ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जल्द ही इसको लेकर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। भाजपा के 2 विधायकों के झगड़े में मंगलवार को जदयू के विधान परिषद सदस्य संजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने आते ही धमाका किया। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू मुंह ना खुलवाएं, मुंह खोल देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। संजय की नाराजगी ज्ञानू के बयान के उस हिस्से पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद अब धीरे धीरे आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान बुधवार को 34 जिलों के 817 पंचायतों में होगा। इसके लिए 7,257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 509 नक्सल प्रभावित हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय ने करीब 38,000 पुलिस पदाधिकारियों व सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसमें जिला पुलिस बल के 7 होमगार्ड, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और सैप जवान शामिल हैं। आपको बता दें, कई जिलों में यह पंचायत चुनाव का आखिरी चरण होगा। राज्य में कुछ जिलों में 11वें चरण में भी चुनाव कराए जाएंगे। बिहार की मशहूर गायिका देवी ने ऋषिकेश में नदी किनारे एक फैन युवराज के साथ जबरदस्त डांस किया। सोशल मीडिया पर इसके प्रशंसक खूब सराह रहे हैं। देवी पिछले कुछ सालों से ऋषिकेश में ही ज़्यादा रह रही हैं। हमेशा पहाड़ी वादियों और झरनों के बीच सुबह वॉक करती नजर आती हैं। इस बीच उनके कई फैन मिलते हैं जिनके साथ एंटरटेन करती हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकलने के दौरान देवी को उनके खास फैन युवराज मिल गए। इनके साथ यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा की धुन पर जबरदस्त डांस किया। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार विपक्ष द्वारा बाधित किया जा रहा है। विपक्ष लगातार अपने निलंबित 12 सांसदों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में भी शोर शराबा जारी है। यही वजह है कि किसी भी दिन संसद में शीतकालीन सत्र बिना रुके नहीं चल पा रही है। सोमवार को भी सदन में नागालैंड के मुद्दे पर विपक्ष का शोर शराबा देखने को मिला था। अब विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि इस पर सरकार को गलती माननी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय हुई है जब रूस में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। महामारी के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने खुद को देश तक ही सीमित रखा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन रोम में G20 के शिखर सम्मेलन में नहीं गए। इसके अलावा वह ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन COP26 में भी नहीं पहुंचे। इसको लेकर अमेरिका ने रूस की खिंचाई भी की थी। इसके अतिरिक्त वह चीन का बहुप्रतीक्षित दौरा भी टाल चुके हैं। रूसी मीडिया ने भारत रूस संबंधों को प्राथमिक देते हुए पुतिन की भारत यात्रा को एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गोरखपुर में 9,650 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी गोरखपुर खाद कारखाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली में 4 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य मुद्दों के नाम पर उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमा पर रार जारी है। इस बीच दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात सामने आई है। यह सर्वे बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश और पंजाब में कृषि कानून प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं होगा। सर्वे में मतदाताओं ने कृषि कानूनों पर चल रही रार को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली व अन्य तीनों विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने यह जानने का प्रयास किया कि मतदाता किन मसले पर मतदान करेंगे।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की मांग की। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही देश में इसके 20 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने की आशंका है, चूँकि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर संक्रमित मरीजों के इलाज का दबाव बढ़ेगा, इसलिए उन्हें बूस्टर डोज देकर सुरक्षित करने की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।